देश के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा 28 दिसंबर को अपना 85वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक कारोबारी होने के साथ ही उन्होंने देश के विकास के लिए कई बड़े काम किए हैं। इस कारण देश का हर छोटा बड़ा कारोबारी और युवा उन्हें अपना आदर्श मानता है। तो आइए इस वीडियो में रतन टाटा से जुड़ी कुछ बेहतरीन यादों को ताज़ा करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था। वो 1959 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए और 1962 में भारत लौटने से पहले लॉस एंजलिस में जॉन्स और एमिन्स के साथ छोटी अवधि के लिए काम किया था। इसके बाद रतन टाटा ने 1962 में टाटा स्टील की जमशेदपुर शाखा से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद वो 1975 में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए थे। वहीं अगर रतन टाटा के प्रोफेशनल जीवन पर नजर डालें तो साल 1991 भारत के साथ साथ टाटा ग्रुप के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इस दौरान देश में निजीकरण और उदारीकरण जैसे प्रमुख सुधार लागू हुए। वहीं इसी साल रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। रतन टाटा की लीडरशिप में इस दौरान टाटा ने अपना कारोबार भारत के अलावा पूरे विश्व में फैलाया और आज टाटा ग्रुप नमक से लेकर ट्रक तक के कारोबार में है। वहीं अगर रतन टाटा की लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें तो रतन टाटा की लीडरशिप में साल 2000 में टाटा ने टेटली के अधिग्रहण से शुरुआत करते हुए सिर्फ 9 सालों में 36 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया था। इस दौरान उनके नेतृत्व में टाटा स्टील की ओर से किए गए कोरस स्टील का अधिग्रहण और टाटा मोटर्स की ओर से लग्जरी कार कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके साथ ही अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो पिछले साल आई IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में रतन टाटा की संपत्ति को 3500 करोड़ के करीब बताया गया था। इतनी संपत्ति के साथ वो देश के 433वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रतन टाटा की संपत्ति कम होने की बड़ी वजह उनकी ओर से की जाने वाली परोपकारी गतिविधियां हैं। वहीं टाटा ग्रुप ने पिछले साल सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था। एयर इंडिया वही कंपनी थी जिसकी शुरुआत टाटा ग्रुप के संस्थापक JRD टाटा द्वारा की गई थी और पूरे 69 साल बाद कंपनी की घर वापसी हुई थी। एयर इंडिया का अधिग्रहण करने पर रतन टाटा ने खुशी जताते हुए एक ट्विटर पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने कैप्शन में वेलकम बैक एयर इंडिया कहा था। पोस्ट में उन्होंने खुशी जताते हुए कहा था कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। हम अब एयर इंडिया को दोबारा से खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे ये साफ हो जाता है कि एयर इंडिया रतन टाटा के दिल के कितने करीब है। रतन टाटा ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आज उनके जन्मदिन पर जागरण बिजनेस की ओर से उन्हें हैप्पी बर्थडे।